हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पटेल क्लास में। इस वीडियो में हम लोग कक्षा 12वीं के हिंदी का प्रश्नावली 2 उसने कहा था, जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा रचित यह पाठ है, इसका हम संपूर्ण हिंदी अर्थ देखने वाले हैं। तो चलिए समय को वेस्ट न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है उसने कहा था, जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा रचित है। यह एक कहानी है जो 1915 में पब्लिश की गई थी, यानी प्रथम विश्व युद्ध के तुरंत बाद यह कहानी पब्लिश की गई थी। अब चलिए जानते हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के बारे में। तो इनका जन्म हुआ था 7 जुलाई 1883 ईस्वी को। इनकी मृत्यु हो गई थी 12 सितंबर 1922 ईस्वी को। इनकी बहुत ही कम उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनका मूल स्थान देखिए, मूल स्थान मतलब जिस स्थान में रहते हैं। जन्म हुआ था इनका कहीं और, इनका मूल स्थान है गुलेर। गुलेरी से याद रखिएगा, गुलेर इनका मूल स्थान कहाँ है फ्रेंड्स? गुलेर, जो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। ऐसे इनका जन्म हुआ था राजस्थान के जयपुर में। इनका पिता का नाम था पंडित शिवराम। और इनके जानते हैं प्रमुख रचनाएं। तो प्रमुख रचनाएं में इनकी 3 कहानियां जो थी बहुत ही प्रसिद्ध हुई थी। एक सुखमय जीवन जो 1911 में पब्लिश किया गया था, बुद्ध का कांटा ये भी 1911 में पब्लिश किया गया था, और उसने कहा था जो हमें अभी पढ़ना है, ये कहानी 1915 में पब्लिश की गई थी। तो चलिए अब इसके संपूर्ण हिंदी अर्थ की ओर जानते हैं। इससे पहले जान लीजिए इसमें पात्र कौन कौन सा है इस कहानी में, उसके पात्र के बारे में जानते हैं। तो इसमें टोटल 6 पात्र हैं। पहला लहना सिंह, जो इस कहानी का सबसे इम्पोर्टेंट मुख्य पात्र है। इस सबको नोट कर दीजिएगा ताकि आपको ऑब्जेक्टिव बनाने में प्रॉब्लम ना होवे। सबसे मुख्य पात्र कौन है? लहना सिंह। दूसरा बजीरा सिंह, जो पलटन का विदूषक है। पलटन का विदूषक मतलब होता है, विदूषक मतलब होता है कॉमेडियन, और पलटन मतलब एक सेना का पलटन होता है, समूह होता है, उसी को पलटन कहा जाता है। जो उस सेना का ये कॉमेडियन है। हजारा सिंह, जिसे सूबेदार कहा जाता है। बोधा सिंह, ये हजारा सिंह और सूबेदारनी का पुत्र है। कीरत सिंह, जो लहना सिंह का चाचा हुआ। सूबेदारनी, ये सूबेदारनी जो है इस कहानी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाई है। अब चलिए जानते हैं इस कहानी के बारे में। इस कहानी में आपको लहना सिंह और सूबेदारनी के प्यार के बारे में जानना होगा कि कैसे लहना सिंह ने सूबेदारनी के लिए अपना प्राण त्याग दिया युद्ध में। तो चलिए, तो इस कहानी की शुरुआत होती है अमृतसर से। पंजाब के अमृतसर से इस कहानी की शुरुआत होती है, जिसमें एक 12 साल का लड़का और एक 8 साल की लड़की होती है। अब चलते हैं कहानी की ओर। तो कहानी की शुरुआत होती है पंजाब के अमृतसर से। पंजाब के अमृतसर में जो ये लड़का है ये अपने मामा के यहाँ रहता है, और ये लड़की जो है ये भी अपने मामा के यहाँ रहती थी। तो कहानी की शुरुआत में लड़का लड़की मिलते हैं एक दुकान पे, एक चौक पे दुकान होता है, वहां पे लड़का और लड़की मिलते हैं। तो यहाँ पे लड़का जो था वो लड़की की जान बचाता है, किसी घोड़े गाड़ी से इसकी जान बचाता है लड़की को। तो लड़की पूछती है कि तुम्हारा घर कहाँ है? तो लड़का कहता है मांझे। पुनः लड़की पूछती है कि तुम्हारा घर कहाँ है? तो लड़की कहती है मगरे। और लड़का फिर पूछता है कि इधर कहाँ रहती हो? तो लड़का बोलता है मैं यहाँ मामा के यहाँ रहती हूँ। और लड़की बोलती है मैं यहाँ मामा की रहती हूँ। ये जो आप लड़की को देख रहे हैं यही लड़की है सूबेदारनी। ये सूबेदारनी जो है ये लड़की हुई, और ये लड़का जो है 12 साल का यही हमारा लहना सिंह है, जो कि इस कहानी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है और इस कहानी का मुख्य पात्र भी है। तो लड़का था हमारा लहना सिंह और लड़की थी हमारे सूबेदारनी। फिर लड़की आगे, इसके बाद लड़की आगे की ओर जाने लगती है। तभी लहना सिंह पूछता है कि तेरी कुरमाई होगी क्या? कुरमाई का अर्थ होता है सगाई, जिसको हम लोग देहाती भाषा में मंगनी भी कहते हैं। तो कुरमाई का अर्थ होता है सगाई। तो लड़की धत कहकर चली जाती है, लड़की शर्मा जाती है। तो लड़की धत कहकर चली जाती है, और फिर उसके बाद कुछ दिन बाद ही वो लोग आपस में मिलते हैं, कभी दूध वाले के यहाँ, तो कभी सब्जी वाले के यहाँ, कभी दही वाले के यहाँ, इस तरह उनका मुलाकात होता है। तो बार बार लड़का यही सवाल करता है कि तेरी कुरमाई हो गई क्या? और लड़की धत कहकर चली जाती है वहां पर। इसी तरह 1 महीना बीत गया। तो अंत में लड़का ने फिर एक बार चिढ़ाने के लिए उससे पूछा कि तेरी कुरमाई हो गई क्या? तो लड़की ने जानबूझकर जवाब दिया कि हाँ हो गई। तो लड़का कहता कब हो गई? तो लड़की कहता कल ही तो हुई थी, तुमने नहीं देखा था, मैंने साल हो रहे हुए था। यहाँ जो हमारा लहना सिंह है बहुत ही उदास हो जाता है, और वो दोनों एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं और चले जाते हैं। यह कहानी टोटल 5 पात्र में बटे होते हैं। पहला पात्र में जो हमने आपको अभी बताया ये पहला पात्र में टोटल है,
अब चलिए इसका सेकंड पात्र क्या है वो समझिएगा। सेकंड पात्र में ये जो कहानियां स्टार्ट होती है वो प्रथम विश्व युद्ध से ही स्टार्ट होती है, लिखा गया उसके बाद, लेकिन कहानी का पूरा घटना प्रथम विश्व युद्ध में होता है, जिसमें हमारे भारतीय सैनिक जो इसमें आप देख रहे हैं ये सभी एक सैनिक की तरह सैनिक होते हैं। ये सारे सैनिक जर्मनी के खिलाफ जो युद्ध हो रहे हैं उसमें ये लोग सैनिक लड़ने जाते हैं। तो वहां पे बहुत सारे घटना होती है जिसमें लहना सिंह की मृत्यु भी हो जाती है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। जब इन लोग युद्ध में लड़ने जा रहे थे वहां लहना सिंह जो जर्मनी में रहता था वहां कहता है क्या जिंदगी है यार, यहाँ कितनी गर्मी है, रात को ठंड लगती है और दिन में गर्मी लगती है। तो वो वजीरा सिंह कहता है कोई दिक्कत नहीं लहना सिंह, 3 दिन के बाद तो हमारी छुट्टी होने वाली है, उसके बाद 7 दिन के लिए हम लोग घर चले जाएंगे। तो लहना सिंह कहता है कि हमें अमृतसर की बहुत याद आ रही है, अपने मामा की भी याद आ रही है, और उस लड़की को भी याद करता है जो उसे उस चौक पर मिला था। तो इस तरह बातें होती है लहना सिंह और वजीरा सिंह के बीच में, जो पलटन का विदूषक है। ये सब ऑब्जेक्टिव नोट करते जाइएगा ताकि ऑब्जेक्टिव बनाने में प्रॉब्लम नहीं हो सके। इस तरह कई सारी बातें लहना सिंह और वजीरा सिंह के बीच में होती है। फिर पुनः रात हो जाती है और कुछ सैनिक जो थे सिख सैनिक, ये सारे सिख थे, ये सारे सिख सैनिक चले जाते हैं पहरा देने की ओर, और लहना सिंह बोधा सिंह और हजारा सिंह के पास रुक जाता है। तो वहीं जर्मनी के खाई में से एक आवाज आती है। क्या आवाज आती है? तो कहता हजारा सिंह। तो हजारा सिंह को लगता है कि वह हमारे लेफ्टिनेंट साहब है। तो हजारा सिंह कहता है जी हुजूर। इतना कहकर वह हजारा सिंह उनके सामने जाकर सल्यूट मारता है और एक सैनिक का फर्ज निभाता है। लहना सिंह को उस लेफ्टिनेंट साहब पर शक होता है। लहना सिंह जो था लेफ्टिनेंट साहब के यहाँ बहुत दिन तक काम कर रहा था और लेफ्टिनेंट साहब को वह बहुत अच्छी तरह से वाकिफ था, उनमें क्या गुण थे, कैसे लेफ्टिनेंट साहब हमारे थे, सभी उनको पता था। किनको? लहना सिंह जी को। तो जब उन्होंने लहना सिंह ने लेफ्टिनेंट साहब का बाल देखा, तब लहना सिंह ने लेफ्टिनेंट साहब का बाल देखा तो लहना सिंह को शक हुआ कि एक दिन में पट्टियों वाला बाल कहाँ उड़ गया। लेफ्टिनेंट साहब का जो बाल था वो पट्टियों वाला था, मतलब गुरखा पहन के रखते थे, तो वो बाल कहाँ उड़ गए। लहना सिंह को लगा कि शायद शराब पिए होंगे और बाल कटाने का मौका नहीं मिला। फिर लेफ्टिनेंट साहब ने लहना सिंह को सिगरेट दिया पीने के लिए, लेकिन लहना सिंह ने मना कर दिया और वो बोला कि हम आते हैं दिया सलाई लेकर। जब वह दिया सलाई लाने गया तो उसने जाकर नीचे जब गया तो वह वजीरा सिंह से टकरा रहा था। वजीरा सिंह बोलता है कौन लहना सिंह? तो बोलता हाँ। तो फिर लहना सिंह वह सारी बात बताता है जो उसके साथ हुआ, जो लेफ्टिनेंट साहब को उन्होंने देखा तो लहना सिंह को उस पर शक हुआ था। तो लहना सिंह यह सारी बातें वजीरा सिंह को बताता है। तब वह जब दिया सलाई लेकर आता है तो देखता है कि लेफ्टिनेंट साहब अपने जेब से 3 गोले, बेल की आकार का 3 गोले निकालते हैं और वह दीवारों पर चिपका देते हैं और उसके साथ छोर बांधकर उसमें दिया सलाई लगाने लगते हैं। इतने में ही लहना सिंह आकर उनको राइफल से मार देता और वो लेफ्टिनेंट साहब गिर जाते हैं। और फिर लहना सिंह हंसते हुए बोलता क्या लेफ्टिनेंट साहब मिजाज कैसा है? यह लहना सिंह हंसते हुए बोलता है तुमसे। लहना सिंह को यहाँ लेफ्टिनेंट साहब से बहुत सी चीज सीखने को मिली। उसको पता था कि हमारे लेफ्टिनेंट साहब जो थे वो सिगरेट नहीं पीते थे, लेकिन सिगरेट कैसे पी रहा। और हमारे लेफ्टिनेंट साहब जो थोड़े बहुत उर्दू बोलते थे उन्होंने इतनी जल्द उर्दू कैसे सीख ली। तभी उसको शक हुआ था लेफ्टिनेंट साहब पर और उन्होंने उसे मारा। लहना सिंह उनका जेब देखना भूल गया। इतने में लेफ्टिनेंट साहब ने अपनी जेब से बंदूक निकाली और लहना सिंह की जांघ में मार दी। लहना सिंह तुरंत गिर गया, लेकिन उसके हाथ में बंदूक था, उसने भी तुरंत 2 फायर में ही लेफ्टिनेंट साहब का काम तमाम कर दिया। तो यहाँ से लेफ्टिनेंट साहब की कहानी हो गई खत्म। इसी बीच जर्मन सिपाही, बहुत सारे जर्मन सिपाही जो थे वो हमारे सैनिकों पर हमला बोल दिए। लहना सिंह पूरी तरह घायल हो गया था, लेकिन फिर भी वह पट्टी बांधकर, वहां जांघ में जो गोली लगी थी वहां उसने उन्हें पट्टी बांधकर जर्मन के सैनिकों के खिलाफ लड़ा। इस लड़ाई में पूरे 15 सिखों की मौत हो गई। इसी बीच वजीरा सिंह ने टेलीफोन कर दिया ऑफिस के यहाँ। तो ऑफिस आधे घंटे में तुरंत ऑफिस की जो गाड़ी थी वो डॉक्टर और टीम लेकर आई और जो सिपाही घायल हो चुके थे उनको ले गया। इसी बीच लहना सिंह ने हजारा सिंह और बोधा सिंह को भेज दिया, लेकिन हजारा सिंह जाना नहीं चाहता था, लेकिन उसे जबरदस्ती जो है लहना सिंह भेज दिया और वो बोला कि जाकर कह देना उससे किससे जो अभी बताते हैं, आगे सुनिएगा। वो जाकर कह देना उससे कि उसने जो कहा था मैंने वो कर दिया।
इतना कहकर हजारा सिंह और बोधा सिंह को भेज देता है और वह वहीं पर लेट जाता है। अब वह लहना सिंह वहीं लेट जाता है बजीरा सिंह की गोद में और सारी कहानी वो बताता है जो लहना सिंह को किसी ने कहा था। अब क्या कहा था जो समझिए, लहना सिंह खुद कहानी में अपने बताता है बजीरा सिंह को। वह बजीरा सिंह की गोद में लेटकर पानी पिलाओ बार बार पानी मांगता है और कहानी को सुनाता है। लहना सिंह छुट्टियों में घर गया था किसके? हमारे हजारा सिंह के। हजारा सिंह कौन थे? सूबेदार। और सूबेदार की पत्नी कौन थी? सूबेदारनी। अब ये सूबेदारनी वही सूबेदारनी है जिससे लहना सिंह अमृतसर में मिला करता था बचपन में, जब वह मामा के घर गया था और लड़की अपने मामा के यहाँ आई थी तो बाजार में जो लड़की की जान बचाई थी ये वही सूबेदारनी है। लहना सिंह जाता है हजारा सिंह के यहाँ, तो हजारा सिंह बोलता है कि शायद सूबेदारनी तुम्हें जानती है। तो लहना सिंह कहता है कैसे जानती है? नहीं पता। इसी बीच लहना सिंह पानी पीने अंदर चला जाता है और सूबेदारनी भी उसे बुलाती है। तो लहना सिंह सूबेदारनी को पहचान जाती है, लेकिन सूबेदारनी जो लहना सिंह को नहीं पहचान पाती है। तो लहना सिंह खुद पूछता पहचानी? तो बोलता नहीं। सूबेदारनी कहती है नहीं। लहना सिंह कहता बचपन में हम मिले थे अमृतसर में, जहां बार बार तुमसे एक सवाल पूछा जाता था कि तेरी कुर्माई हो गई क्या, और तुम धत कहकर चली जाती थी। इसी बीच बजीरा सिंह से पानी मांगता है और वह बजीरा सिंह पानी पिलाता है और लहना सिंह कहानी को बार बार सुनाते रहता है। तो सूबेदारनी पहचान जाती है, लहना सिंह को सूबेदारनी पहचान जाती है और सूबेदारनी लहना सिंह से अपने पति हजारा सिंह और बेटा बोधा सिंह की भीख मांगती है कि जब लड़ाई में आप जाएं तो जैसे बोधा सिंह और हजारा सिंह को लेकर जा रहे हैं आपसे वैसे ही वापस हमें लौटा दें। ये सूबेदारनी जो है वो उनके सामने आंचल फैलाकर ये भीख मांगती है और रोने लगती है। लहना सिंह को भी रोना पड़ जाता है और वह पानी पीकर बाहर आ जाता है। तो इस तरह लहना सिंह अपनी पूरी कहानी बताता है बजीरा सिंह को। फिर आधे घंटे तक दोनों चुप रह जाते हैं। आधे घंटे के बाद लहना सिंह पुनः बोलता है, कौन? कीरत सिंह? तो बजीरा सिंह कुछ ना सोच समझकर बोलता है हाँ। तो भाई फिर लहना सिंह कहता कि भैया मुझे और थोड़ा ऊपर करो। तो कीरत सिंह जो लहना सिंह है वह अपने गोद अच्छी तरह से अपने गोद में उसको लेटा देता है। तो इस तरह थोड़ी देर बाद और लहना सिंह से बात करने पर लहना सिंह की मृत्यु हो जाती है। और लहना सिंह के बारे में और कुछ याद रखिएगा, लहना सिंह का राइफल का नंबर था 77 और ये जमादार के पद पर था। जमादार के पद पर था। और लहना सिंह के गांव का नाम था माझे और सूबेदारनी के गांव का नाम था मगरे। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, इसलिए इसे याद रखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आपका यहाँ तक हमने इस चैप्टर का संपूर्ण हिंदी अर्थ बता दिया है। जो जो आपको बताया गया उससे आप ध्यान से अगर सुने हुए तो आपको एक भी ऑब्जेक्टिव जो है वो छूटेगा नहीं। और जो मेन टॉपिक है हमने इस बोर्ड पे आपको लिख दिया है। अब इनकी रचना जरूर याद रखिएगा, रचना क्योंकि बार बार पूछता है। और इनका मूल स्थान याद रखिएगा। ऐसे इनका जन्म हुआ था वो तो जल्दी पूछता नहीं है, लेकिन मूल स्थान बहुत बार पूछता है। गुलेरी जी का मूल स्थान कहाँ है? तो गुलेर एक गांव का नाम है जो हमारे हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। और उसने कहा था, एक कहानी है जो 1915 में पब्लिश की थी, प्रथम विश्व युद्ध के तुरंत बाद। ये भी ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि उसने कहा था कहानी कब पब्लिश हुई थी, तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुई थी। तो आपका सभी यहाँ तक हमने हिंदी अर्थ बता दिया है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।